वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्चुअल एकेडमी। अगले कई लेक्चर में हमने एटॉमिक लेवल के बारे में डिस्कस किए थे। एटम का जब कि भी एटम को डिस्कस कर रहे थे, मतलब एटम का लेवल क्या होते, एटम के लेवल के बारे में। फिर उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में, यानी हम मॉलिक्यूल को जब स्टडी करेंगे तो उसका भी क्या होगा, लेवल होगा। फिर मॉलिक्यूल की टाइप थी माइक्रो मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल हो वो क्या होते हैं, माइक्रो होते हैं। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट लार्ज वो क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसी तरह आज जब लेवल डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी बायोलॉजिकल के ऑर्गन हैं उनके क्या लेवल होते हैं, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमारा जो आज तीसरा लेवल है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल का लेवल, सेल के लेवल के बारे में डिस्कस करना, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे सेल कौन से टाइप्स के होते हैं। दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस उनके अंदर मौजूद होता है लेकिन उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर ये कोई भी केस सेल है, ठीक है, सेल की सबसे बाहरी लेयर क्या है, सेल वाल है। ये प्लांट के केस में है। और ह्यूमन की केस में जो सेल वाल होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसकी जगह सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। ये जो जगह है यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं और क्रोमोसोम यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो खाली जगह है साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब साइंटिस्ट इसको डिस्कस कर रहा था उसको यहाँ पर कुछ वाटर सा मिला तो उसने इसका नाम साइटोप्लाज्म रख लिया। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म में वाटर जो हमारे पास प्रेजेंट है 70 to 90% इसके अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, सेल के अंदर। ठीक है, अभी प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट वो होते हैं जिसके अंदर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस जो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर नहीं होता। और जो हमारे पास यूकैरियोटिक हैं उसके अंदर ये सारा प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर ये डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं और ट्रू न्यूक्लियस उसके अंदर मौजूद होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म होते हैं और न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अभी प्रोकैरियोटिक वो है जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, प्रो का मतलब है बिफोर, यानी पहले डिस्कवर हो चुके हैं, जिसका जो न्यूक्लियस से पहले के जो सेल है ना उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो आफ्टर डिस्कवर हो, यानी बाद में डिस्कवर जो हों उनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। फिर इसको जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उसने क्लासिफाई किया इसको। उसमें सबसे पहले प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांट, फिर एनिमल और फिर प्रोकैरियोट्स। इसमें इसने क्या किए, इन सेल को क्या किया, डिवाइड किए। इंशाल्लाह इस पर नए लेक्चर देंगे और इस लेक्चर में सबको डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा क्या होते हैं, फंजाई क्या होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, एनिमल क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर देंगे। ठीक है, अभी सेल को हमने क्या करने, जैसे लेवल हम जैसे जैसे हम लेवल पढ़ते जा रहे थे, जैसे हमने एटम को डिस्कवर किया, एटम के अंदर देखा क्या मौजूद था, इलेक्ट्रॉन था, फिर प्रोटॉन था उसके अंदर, फिर न्यूट्रॉन था, फिर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा चार्ज है, यानी एक लेवल से हमने क्या किया, डिस्कस की। इसी तरह अभी सेल है, सेल ऑर्गेनेली। अभी सेल है और सेल के अंदर ज़ाहिर सी बात है क्या होंगी, ऑर्गेनेली होंगी, ऑर्गेनेली। अभी सेल के अंदर जो जो ऑर्गेनेली मौजूद हैं, इधर मैंने मेंशन नहीं की, ये सारी ऑर्गेनेली जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इधर मेंशन मैंने नहीं की हुई, साइटोप्लाज्म जो है इधर प्रेजेंट होती है। चलें उनके नाम देखते हैं। इसमें बहुत सारी होती हैं लेकिन मैंने कुछ लिखी हूँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसको पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं, एक तो अपने लिए एनर्जी बनाते हैं और एक दूसरे सेल को देते हैं। ठीक है, इसके बाद राइबोसोम जो होते हैं वो भी ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन की यानी प्रोटीन की ये सिंथेसिस कराते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लास्टिड है। ये प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट के केस में, तो और प्लांट का जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, प्लांट का ग्रीन पिगमेंट क्यों होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, प्लास्टिड की वजह से होते हैं। फिर इसके बहुत सारे टाइप है, इस पर इंशाल्लाह लेक्चर देंगे। फिर गोल्जी बॉडी पर भी एक लेक्चर देंगे। ये ऑर्गेनेली है, ये भी सेल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है और ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म। हाँ, ये साइटोप्लाज्म यही जगह है ना जो जो विस्कस जगह आपको नज़र आ रही है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पर 70 to 90% वाटर प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारी क्या होती है, ऑर्गेनेली यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है,
ये था, ठीक है। फिर उसके बाद डिवीजन मतलब डिवाइड करना सेल को। अभी सेल एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी वो वाले ऑर्गेनिज्म जो किससे मिलकर बने, एक सेल से मिलकर बने। फॉर एग्जांपल ये यूनि का मतलब है एक सेल से बने, ये एक सेल है, मतलब इससे मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, इसको कहते हैं यूनि। यूनि का मतलब एक सेल, जो एक सेल से मिलकर बने ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं उसको कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बनते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल ह्यूमन किया जाती है, जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। मतलब इस क्लस्टर ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। छोटे छोटे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसको मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की एक टाइप है जिसको कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये तो होते हैं कॉलोनियल जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था, यानी लेवल हम डिस्कस कर रहे थे। लेवल जब हमने एटम को देखा, एटॉमिक लेवल, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल को देखा, मॉलिक्यूल का लेवल क्या होता है, फिर सब्सटेंस को देखा, फिर कंपाउंड को देखा। इसी तरह जब हम आए और हमने देखा सेल के बारे में, सेल का लेवल क्या होते हैं, फिर सेल का इंट्रोडक्शन देखा, फिर प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक को देखा, फिर इसी तरह इसकी क्लासिफिकेशन देखी, इसको कितने किस्मों में क्लासिफिकेशन किए हुए। फिर उसके बाद सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट हैं, उनके फंक्शन क्या हैं। और फिर उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ सेल, इन तमाम चीज़ों को हमने क्या किया, देखा है, ठीक है। यह था आज का हमारा लेक्चर। जो हमारी कंसेप्चुअल एकेडमी है, आपसे गुजारिश की जाती है कि आप उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह जो क्लास 9 का कोर्स है, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से आगे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ये भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा, इसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।